बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप लोग के साथ महविश उस्मान और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार शौरमा बनाने की रेसिपी। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करके वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। आइए इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। शौरमा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और यहाँ पर मैंने जो लिया है चिकन टिक्का मसाला लिया है 1 टेबल स्पून और नमक लिया है 1 टीस्पून, ये इसमें शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून दही लिया है हमने, मीठा दही इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर दही भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको मैरिनेट करके तकरीबन अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए इसमें ज़्यादा हमने मसाले शामिल नहीं किए हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का लिया है। ऑयल हमने देख सकते हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। और अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, ढक्कन ढककर पकाएंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे इसको कि चिकन अच्छी तरह से इसमें गल जाए। जब तक एक तरफ चिकन हमारी गल रही है, यहाँ पर दूसरी तरफ हम इसके सॉसेस रेडी कर लेते हैं। मैंने कुटी हुई मिर्च लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये पानी में डिप करके पहले ही रख दी थी भिगोकर, और ये इसमें मैंने शामिल कर दिए। और लहसुन लिया है मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून लहसुन लिया है, ये शामिल कर दिया है मैंने इसमें। और इसमें जो हम शामिल करेंगे केचप शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून केचप के हैं, ये शामिल कर दिया है इसमें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिल्ली सॉस, और चिल्ली सॉस की भी 2 टेबल इसमें शामिल करेंगे हम। और इसी के साथ जो अब हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस भी शामिल करेंगे, और सोया सॉस भी 2 टेबल स्पून इसमें अब हम शामिल करेंगे तकरीबन। यहाँ पर ये सोया सॉस शामिल करने के बाद अब जो हम इसमें शामिल करेंगे वाइट सॉस शामिल करेंगे। वाइट सॉस हम 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पर सारे सॉसेस शामिल करने के बाद अब हम इसके सॉस को ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह से इसकी चटनी बना लेंगे। यहाँ पर जैसे ही ग्राइंड करते हैं हम इसका लुक आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पर देखिए ये रेड सॉस बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसका वाइट सॉस रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर मायोनीज़ लिया है और मायोनीज़ तकरीबन 4 टेबल स्पून है, मायोनीज़ इसमें शामिल कर देंगे हम ग्राइंडर मशीन में। और इसी के साथ जो अब हम शामिल करेंगे इसमें तिल लिया मैंने 2 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। और 1 टीस्पून मैंने लहसुन लिया है, लहसुन पिसा हुआ लिया है मैंने, ये शामिल कर दिया है। आप लोग साबुत लहसुन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें वाइट सॉस लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, ये शामिल कर दिया है इसमें। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों सॉसेस हमारे बन के अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। इसका लुक आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब जब दोनों सॉसेस हमारे रेडी हो जाएंगे, इसको अब हम एक तरफ कर देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने दही लिया है 2 टेबल स्पून, और यहाँ पर जो रेड सॉस मैंने रेडी करके रखा था तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे। और इसका दही का भी एक सॉस बना लेंगे हम। ये देखिए मज़ेदार सा दही फ्लेवर भी सॉस हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये लुक इसका आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसको अब हम एक तरफ करते हैं सारे सॉसेस को। यहाँ पर देखिए चिकन तकरीबन अच्छी तरह से हमारी गल चुकी है। अब हम देखें इसी चिमटे से हम इस चिकन को अच्छी तरह तोड़ लेंगे इस तरह से। इसका लुक आप लोग चेक कर सकते हैं कि चिकन के पीसेस मैंने इस तरह से बना लिए हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर मैंने पानी लिया एक बॉल में, और मैंने सब्ज़ी जो शौरमे के लिए काट के रखी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम सिरका शामिल कर देंगे। सिरका मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून शामिल किया है पानी में। और अब हम इस पानी में सब्ज़ी को डिप करके रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ खीरा लिया है मैंने, ये तकरीबन 1 खीरा था। ये देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक से हमें कट करना है। शिमला मिर्च ली थी हमने 1 अदद, ये भी इसमें मैंने पानी में डिप करनी है। और यहाँ पर गाजर लिए हमने, गाजर भी इस पानी में एक साथ डिप कर देंगे। सारी सब्ज़ी हम इसमें डिप कर देंगे जो हमने कट करके रखी थी। प्याज 1 अदद ली थी हमने, ये देखिए ये प्याज भी इसमें हमने शामिल कर दिए। और एक हमने बड़ा सा टमाटर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लिया, ये भी इसमें हमने शामिल कर दिया है। अब इसको डिप करके रखें तकरीबन आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर देखें अब हम इसका पानी निकाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर शौरमे की ब्रेड लिए और यहाँ पर मैं इसको सेक लूँगी हल्का हल्का सा। ये देखिए इसका लुक, और ये थोड़ी सी जब ब्राउन सी हो जाएगी, ये थोड़ी सी सिक जाएगी। ये देखिए जो मैंने दही का फ्लेवर का जो मैंने सॉस बनाया था ये इस पर हम लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद रेड सॉस लगाएंगे इसमें हम। और ये देखिए रेड सॉस लगाने के बाद अब हम इसमें वाइट सॉस लगाएंगे। ये देखिए
यहाँ पर वाइट सॉस लगाने के बाद चिकन इसमें शामिल करेंगे इस तरह से, और मोज़रेला एंड चेडर चीज़ लिए मैंने ये शामिल करने के लिए। अगर मोज़रेला एंड चेडर चीज़ नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें थोड़ी सी मैंने ये इसमें जो सब्ज़ी मैंने कट करके रखी थी, ये सब्ज़ी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और सब्ज़ी शामिल करने के बाद अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कि कितना मज़ेदार ये शोरमा बन के रेडी हुआ है। आप लोग इसका लुक चेक कर सकते हैं, इतना मज़ेदार बना है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें बनाकर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।